हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हम कैसे पाचन तंत्र को घर पर ही कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, तो इसको जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसको इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत होती है। ओके, तो इसका जो जवाब है वो ये है कि तो जो भी खाना खा रहे हैं उसको पचाने का काम कौन करता है? हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो काम करती है। उसमें क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कई सारे एंजाइम्स और कई सारे जो जूसेस होती है, ओके, उसका सिक्रेशन करता है और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है वो पच जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो अगर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें हमारे शरीर में पेट में कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि दस्त की प्रॉब्लम होती है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, पेट में भारीपन लगता है, पेट फूल जाता है। ओके, और इसके साथ साथ गैस और एसिडिटी की भी समस्या रहती है। तो अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है तो हमें इन तरह के कई सारे डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे हम इन बीमारियों को घर पर ही दूर कर सके और हम कैसे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम ऐसे हेल्थ नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो अगर आप ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और एक बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से चबाना होगा। ओके, तो ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब भी हम खाना खा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे माउथ में जाकर उससे कि हमारी जो सलाइवा होती है यानी कि हमारी जो लार होती है वो हमारे खाने में मिक्स हो जाती है और हमारे दांतों की मदद से जो भी हम खाना खा रहे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड हो जाता है और जो सलाइवा होती है उसकी मदद से हमारी अन्न नली में से सीधे हमारे स्टमक में जाता है ये हमारा खाना। ओके, तो अगर क्या होता है कि अगर हम पूरा चबा नहीं पाते या फिर प्रॉपर तरीके से हम खाने को हम चबा नहीं रहे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमने खाना खाया उसके बड़े बड़े टुकड़े सीधे हमारे स्टमक में जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होता है उसको पचाने में, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको पचाने में स्टमक को बहुत ही मेहनत का काम करना पड़ता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम प्रॉपर तरीके से चबा कर हम खाना खाते हैं तो इसके में की वजह से क्या होता है कि जो भी खाना खाया वो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है और ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हमारे स्टमक में जाकर आसानी से पच जाता है। तो इसकी वजह से जो भी हमने खाना खाया वो आसानी से पच जाता है हमारे स्टमक के अंदर। ओके, तो सबसे पहली जो टिप्स है ये वो है कि हमें हमें अच्छी तरीके से खाने को चबाना चाहिए। ओके, तो दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम है ओवर ईटिंग। ओके, तो जब भी क्या होता है कि कोई भी पेशेंट होता है तो उसमें अगर उसका पसंदीदा खाना उसको दे दिया जाए तो वो क्या करता है, वो ओवर ईट कर लेता है। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो एक टाइम के बाद हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा जो पेट होता है वो भर चुका है और अब हमें खाना नहीं खाना चाहिए, अब हमें उठ जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसका जो पसंदीदा खाना होता है तो उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने लगता है और इसकी वजह से क्या होता है, उसमें एक ओवर ईटिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से भी उसको इंडाइजेशन का सामना करना पड़ता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। उसकी वजह से इसके बदले में हमें छोटे छोटे क्वांटिटी में हमें खाना खाना चाहिए। ओके, तो अगर आप छोटे छोटे क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, आपका जो पाचन तंत्र होता है, वो भी उसको खाने को पचाने में वो उसका काम जो होता है वो रेगुलर कर पाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो काम होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और उसकी वजह से आपको खाना जो होता है वो पूरी तरीके से पच नहीं पाता है। ओके, तो ये हो गया ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, तीसरा जो पॉइंट है उसका नाम है ईट प्रोबायोटिक्स फूड। ओके, ये जो प्रोबायोटिक्स फूड होता है उसका मतलब क्या होता है कि ये इन तरह के फूड होता है जो कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उसको ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। ये डाइजेस्टिव बैक्टीरिया जो ये बैक्टीरियाज होता है वो बैक्टीरिया का काम करता है हमारे शरीर के अंदर। ये काम करता है हमारे जो खाना खा रहे हैं उसमें जो ये खाने को फर्मेंटेज करने का काम जो है वो ये इंटेस्टिनल बैक्टीरिया करता है और इसको ग्रो करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से फूड खाना चाहिए, जैसे कि केबेज हो गया, टोमेटोज हो गया, बनाना हो गया और ये बटर मिल्क हो गया। ओके, तो अगर आप खाने के साथ साथ अगर इन तरीके से फूड ले रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो प्रॉपर तरीके से काम करती है और आपको कोई भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। ओके,
तो दोस्तों इसके बाद का जो पॉइंट है उसका नाम है डू नॉट ड्रिंक वाटर इमीडिएटली आफ्टर मील। इसका मतलब क्या होता है कि अब आपने खाना खा लिया तो इसके बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। आपको पानी खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आपने जो भी खाना खाया है तो इसके में क्या होता है कि हमारे शरीर में से कई सारे एंजाइम्स और बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, ओके, ये सब जो जूसेस होती है हमारे शरीर में से निकलता है, वो जूस का काम होता है उस खाने को पूरी तरीके से उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत आप पानी पी लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो जूस निकल रहे हैं हमारे शरीर में से उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है वो पूरी तरीके से पच नहीं पाता है। ओके, तो आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, थोड़ी देर बाद आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। ओके दोस्तों, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो कई सारे लोगों में ऐसी आदत होती है कि जब भी वो खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद वो या तो सो जाते हैं या फिर वो कई कई घंटे तक वो बैठे रहते हैं या फिर टीवी के सामने या फिर वो बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। ओके, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको खाना खाने के बाद कोई ना कोई मूवमेंट करती रहनी है। इसका मतलब कि आपको मूवमेंट करनी है। मूवमेंट का मतलब कि आप वॉक पर जा सकते हैं, आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपने जो भी खाना खाया है, अगर आप मूवमेंट करते हैं तो आपकी जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसमें पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है आपकी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। ओके, तो अगर आपकी बॉडी में मूवमेंट होगी तो वो जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है उसमें भी हेल्प रहेगी, और आपका खाना जो है वो पूरी तरीके से आपको जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें प्रॉपर तरीके से वो अपने काम करता रहेगा। लेकिन अगर आप इन तरीके से सो जाते हैं या फिर कई घंटों तक बैठे रहते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी और आपकी जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है वो भी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो आपको खाना खाने के बाद सोना या फिर बैठना नहीं है, आपको 10 से 15 मिनट तक आपको वॉक करना है। ओके, अब हम बात करते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में कि कई सारे लोगों में कई सारी आदत होती है, बैड हैबिट्स होती है। ओके, जैसे कि कोई टोबैको ले रहा है या फिर कोई को ड्रग्स की आदत होती है या फिर कोई अल्कोहल लेता है। ओके, तो अगर आपको इन तरीके से हैबिट है तो आपको इस हैबिट को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि आपके ये जो ड्रग्स या फिर ये जो टोबैको या फिर जो स्मोकिंग करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, ओके, तो उस पर आपको वहाँ पर आपको बैड इफेक्ट पड़ती है, और इसकी वजह से आपके अंदर एसिडिटी या फिर इनडाइजेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपको ये जो स्मोकिंग हो गया है, ओके, अल्कोहल हो गया, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ऐसे टिप्स के बारे में बात करी जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।